प्रिय बच्चों, आज हम 2023 के बोर्ड एग्ज़ाम यूपी बोर्ड के मॉडल सेट की शुरुआत कर रहे हैं। आज से हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, अन्य सब्जेक्टों के प्रैक्टिस सेट दीपू सिंह लेक्चर्स के चैनल पर सॉल्व कराएंगे, जिससे आप लोगों को 2024 के बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छी सफलता पाने में कोई दिक्कत ना हो। तो बच्चों, यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2023 151 फिजिक्स सेट 346 BT ये कोड है। कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ हम प्रोवाइड करते हैं। क्वेश्चन को आप लोग जो है लिख सकते हैं। पहले कॉपी में ये निर्देश दिए हुए हैं, इनको अच्छे से आप पढ़ लीजिए। इसके बाद यहाँ से खंड आ शुरू होता है। 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या होता है? समीकरण E बराबर PC, जहाँ E, P तथा C क्रमशः ऊर्जा, संवेग एवं प्रकाश की चाल को प्रदर्शित करते हैं, लागू होता है। ये आपके बच्चों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और इनको भी ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर दूसरा जो है, ये यहाँ पर ये जो दिए हैं, ये भौतिक नियतांक, ये मान आपको याद होने चाहिए, लेकिन नहीं याद है तो पेपर में लिख के दे देता है। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मेहनत करना शुरू करिए, क्योंकि बिना मेहनत के अच्छे अंक लाना बहुत मुश्किल का काम है। पढ़ना शुरू करिए। पहला प्रश्न देखिए, सॉल्व है खंड आ का। ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो है वो सॉल्व भी किए गए हैं। चालकता को रो से प्रदर्शित करते हैं। रो बराबर सिग्मा से, सिग्मा बराबर 1/रो होता है। तो ये सारी चीज़ें दी हुई हैं, प्रश्न के हल भी हैं इसमें। तो प्रश्न आप देख करके इनके उत्तर भी पढ़ लीजिए। जो दिक्कत हो कमेंट करिए, उस क्वेश्चन को हम और अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे। देखिए, खंड बा है। खंड बा में प्रश्न ये दिए हैं, साफ साफ समझ में आ रहा है आपको। हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की कक्षीय गति का न्यूनतम कोणीय संवेग लिखिए। लेंस के प्रकाशिक केंद्र को परिभाषित कीजिए। ये सारे प्रश्न हैं, इनको नोट कर लीजिए। फिर इसके बाद आपको जो सलूशन दिया गया है उसको पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी। दूसरा क्वेश्चन है। फिर खंड सा भी है। खंड सा 2-2 नंबर के आते हैं, जिसमें हम जिस नंबर का जो प्रश्न आता है उसी नंबर के लेवल के प्रश्न को यहाँ सॉल्व किए गए हैं। तो जो प्रश्न आपको समझना है उस प्रश्न को भी बताइए। जैसे देखिए, अपवाह वेग, जो अपवाह वेग दिया है, इसकी ये अपवाह वेग की एक डिफिनीसन होती है कि जब किसी धातु को वैद्युत क्षेत्र में नहीं रखते तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन, वो जिगजैग गति करते हैं। अगर वैद्युत क्षेत्र में रख देते हैं तो वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में जिस वेग से चलते हैं वह वेग अनुगमन वेग तथा अपवाह वेग कहलाता है। ये डेरिवेशन जरूर आता है एक बार एग्जाम में, इसको ध्यान समझ लो। यहाँ पर देखो, ये अच्छी स्थिति का डेरिवेशन है, ये काफ़ी पूछा जाता है अच्छी स्थिति का। ये वैद्युत द्विध्रुव के अच्छी रेखा के विभव का सूत्र, ये काफ़ी पूछा जाता है। अब वैद्युत क्षेत्र की अच्छी निरक्षी का डेरिवेशन जरूर कर लीजिएगा, ये भी पूछा जाता है। और यहाँ पर देखिए प्रश्न दिए हुए हैं, इन प्रश्नों को आप पहले कॉपी में नोट कर लिया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको चीज़ें समझ में आए। बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है। मॉडल पेपर, हम सारे मॉडल पेपर आपको सॉल्व करा देंगे। क्रांतिक कोण जो है ये भी काफ़ी पूछा जाता है, क्रांतिक कोण है। और ये जो क्वेश्चन देते हैं, सवाल ज़रूर सॉल्व करिए, किसी भी मॉडल पेपर का हो। अगर सवाल और डेरिवेशन दोनों कर लिए अच्छे तरीके से तो अच्छे अंक आ जाते हैं आपके, बहुत अच्छे अंक आएंगे। अगर न्यूमेरिकल्स और डेरिवेशन दोनों कर लिए तो देखो, न्यूमेरिकल्स जो हैं, ये जो न्यूमेरिकल्स है इनको करने की बहुत ज़रूरी है। अगर न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं तो बहुत अच्छे अंक आएंगे। डेरिवेशन, न्यूमेरिकल्स नहीं छूटना चाहिए। अब वो मॉडल पेपर के जो प्रश्न हैं उनके सलूशन देखो, हम लाइन से दे दिए हैं। आपका दायित्व बनता है कि इनको हम सॉल्व करें और अच्छे से मेहनत करें
ताकि बोर्ड एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, समय नहीं बचा है। हम एक एक प्रैक्टिस सेट आपको हल किया हुआ टीपू सिंह लेक्चर्स के यूट्यूब चैनल पर प्रोवाइड करेंगे। सब लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाले प्रश्नों के उत्तरों को हल करने में दिक्कत का सामना न करना पड़े। एक बहुत इम्पोर्टेंट बात बता दें बच्चों, देखिए प्रकाश में सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी, ये जो है सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी के जो डेरिवेशन है इनको ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि एक डेरिवेशन इसमें ज़रूर आता है। इनमें न्यूमेरिकल्स 100% आते हैं। इस बात को हम बता दे रहे हैं, जो इम्पोर्टेंट है ये डेरिवेशन ज़रूर एक बार कर लीजिए, दिया है। अगर इनको आप नहीं करते हैं तो फिर आपके 5 नंबर से वंचित हो जाते हैं। और किरचॉफ के नियम के भी सवाल आते हैं, व्हीटस्टोन सेतु के नियम के सवाल आते हैं। हर प्रश्न का सलूशन है आपका, लाइन से देख लीजिए, सब सीरियल बाय सीरियल है, एक एक प्रश्न है। हम इसलिए जैसे जैसे प्रश्न आते हैं वैसे वैसे खंड या है प्रश्न आते हैं उसी के नीचे उसका सलूशन देते हैं। इनको हल करने का प्रयास कीजिए, आपकी बहुत हेल्प होगी परीक्षा में। और एक बात हाँ और बता दें बार बार ये चीज़ें कि देखो ये जो वैद्युत धारिता के डेरिवेशन है समांतर प्लेट संधारित्र के परावैद्युतांक के, किसी दो छड़ों के बीच एक परावैद्युत पदार्थ भरा हो, दो परे हो आंशिक, दो परावैद्युत पदार्थ भरे हों, 3 भरे हों, अर्ध भरा हो, बैटरी जुड़ी हो, इसमें के डेरिवेशन अवश्य कर लीजिएगा। मैं इनकी PDF आपको प्रोवाइड करवाऊँगा। और लेकिन आप तब तक चैनल को सब्सक्राइब करिए, जब प्रोवाइड कराएंगे तो आपके पास तुरंत पहुंचेगा नोटिफिकेशन, आप उससे ज़रूर सीखिएगा, क्योंकि इसमें का डेरिवेशन एक अवश्य आते हैं। इसके बाद बच्चों देखिए बायो शॉर्ट है। फिर अगले प्रश्न आते हैं। अगले क्वेश्चन ये यहाँ दिए हमारे, ये प्रश्न देखिए, इनको नोट कर लीजिए पहले ताकि सॉल्व करने में कोई दिक्कत ना हो। फिर इनका नीचे देखिए सलूशन दिया हुआ है। ये आपका बायो शॉर्ट का नियम, LCR परिपथ का चैप्टर जो है प्रत्यावर्ती धारा का, इसको ज़रूर एक बार पढ़िएगा, क्योंकि इसमें के डेरिवेशन बहुत आते हैं। और R परिपथ, L परिपथ, C परिपथ के डेरिवेशन। और जिन बच्चों को कोई प्रॉब्लम हो, ग्लोबल कोचिंग सेंटर रजपालपुर में संचालित है हमारी, वहाँ पर आ करके प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कर सकते हैं, हम सॉल्व कराते हैं, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, मैथमेटिक्स के, इंग्लिश के। यह अगला बच्चों क्वेश्चन है, इनको ध्यानपूर्वक पढ़ें और हमारे चैनल पे बने रहिए। अगर चैनल पे बने हैं तो सारी चीज़ें आपको समय से मिलती रहेंगी और बोर्ड एग्ज़ाम में किसी प्रकार की कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन आपको पहले से पूरे टॉपिक कंप्लीट होने चाहिए, तभी आप लोगों को प्रश्न समझने में आसानी होगी। अन्यथा की स्थिति में आप प्रश्न को पढ़ लीजिए, करिए, जो समस्या हो जिस प्रश्न में उस प्रश्न को बताइए हमको, उसको हम समझाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद बच्चों, नोट कर लीजिए सभी प्रश्नों को और हल कीजिए। आप मेहनत करिए, सब कुछ आसान हो जाएगा। धन्यवाद।